हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच फॉर टारगेट पे। आज हम लोग ऐसा बात करने वाले हैं कि जो भी अभ्यर्थी सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं या इच्छुक हैं, आने वाले समय में शिक्षक बनना चाहते हैं और अपने भविष्य को जो है वो एक नए आयाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली रणनीति होती है कि आपको अब सीटेट एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। चाहे आप बीएड कर लिए होंगे या फिर डीएलएड कर लिए होंगे, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए सीटेट जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका सबसे पहले इस एग्जाम को देने से पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। क्योंकि कहा जाता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम को अगर आप देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आप सब लोगों को उसके सिलेबस के बारे में आज हम पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके आपको हम सिलेबस बताएंगे और इस सिलेबस को अच्छे से समझाएंगे। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी जो है वो अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सीटेट का क्या सिलेबस है, और इसमें आपको हम दिखाते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे 1 to 5 के, जो कि सीटेट जो है वो 2 चरण में एग्जाम लेता है, जिसमें एक फर्स्ट पार्ट होता है और एक सेकंड पार्ट होता है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट पे भी बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या आता है उस पे हम लोग सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है हमारा पेपर 1 और इसमें जो है सबसे पहले आता है आपका सीडीपी, जो कि इसका जो इंपोर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंस है। अगर आपने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र इसको अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो आपका जो है वो 90 नंबर का जो है वो आपका तैयारी हो जाएगा। अब बताइए, आप पूछिएगा जो 90 नंबर कैसे, आपने तो सर यहाँ पे 30 मार्क्स ही लिखा है। देखिए 30 मार्क्स यहाँ पे सही है, 30 मार्क्स का ही सीडीपी आपको पूछा जाएगा, लेकिन ये जो पेडागोजी का जो सेक्शन होता है, ठीक है ना, जिसे हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं, जो ये जो पेडागोजी का सेक्शन होता है वो आपको कहीं ना कहीं आपको ईवीएस में देखने को मिलेगा 15 मार्क्स का, आपको गणित में देखने को मिलेगा 15 मार्क्स का, ठीक है, आपको भाषा में देखने को मिलेगा 15 मार्क्स का, और ऐसे ही आपको दूसरा भाषा अगर आप लीजिएगा तो उसमें भी आपको 15 मार्क्स का ये पेडागोजी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप जो बेस्ट पोर्शन होता है उसका आप लोग जो है वो तैयारी करिए। तो बेस्ट पोर्शन कौन सा होता है? सीडीपी। इस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे बुक्स उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। और सीटेट का जब हम आपको आज सिलेबस बता देंगे, उसके बाद आप लोग जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा, कहीं से भी देखिएगा। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि इसमें आप देखिए ईवीएस, उसके बाद आता है ईवीएस, जो कि इसका भी वेटेज है इस एग्जाम में। और अभी जो 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसमें ज्यादातर अभ्यर्थी जो ये ईवीएस का जो पोर्शन है यही कंफ्यूज किया है। तो ईवीएस को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो ईवीएस को बहुत ज्यादा ही हल्के में लेते हैं, और वही जो है वो मार्क्स का, यहीं पे मार्क्स जो है वो बच्चों का कटता है, स्टूडेंट्स का कटता है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो ईवीएस को इजी मत मानिएगा, ईवीएस को अच्छे से पढ़िएगा। और इसमें जो है ये भी आपका 30 मार्क्स का ये भी पूछा जाता है, जिसमें आपको 15 नंबर का जो है वो पूछा जाएगा आपका कंटेंट से। अब कंटेंट कहां से लाएंगे? तो कंटेंट जो होता है इसका वो आपको 3, 4, 5 क्लास का, अगर एनसीईआरटी का आप लोगों के पास ईवीएस का बुक अगर उपलब्ध हो तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। क्योंकि अब जो है वो कोई बुक से अगर आप पढ़ के जाते हैं, शॉर्ट तैयारी करके जाते हैं, तो आप अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। हाँ, नो डाउट आप पास कर जाएंगे, लेकिन आप जो सोचेंगे जो हम बहुत अच्छा मार्क्स ले आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो एनसीईआरटी का जो बुक आता है, एनसीईआरटी का जो बच्चों सबका बुक रहता है, वो आप पढ़ लीजिए पूरा बेसिक से। क्योंकि अभी समय भी है और सुनने में आ रहा है कि जुलाई में एग्जाम होने वाला है। तो अगर जुलाई में एग्जाम ले लिया तभी भी आप लोगों के पास समय है। अभी से अगर आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हम अपडेट देते रहेंगे कि कब कैसे एग्जाम होगा, तो आपका जो है वो तैयारी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जहां से 30 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें मैंने बता दिया कि आपको 15 मार्क्स का जो है वो आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट से पढ़ना पड़ेगा, और ये 15 मार्क्स जो है वो पेडागोजी रहेगा। अब बताइएगा, अब पूछिएगा जो पेडागोजी कहां से पढ़े, ठीक है। तो पेडागोजी पढ़ने का भी आपका जो है वो सीडीपी से
ज्यादा से ज्यादा इसमें क्लियर हो जाएगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, आपको एवीएस प्लेलिस्ट में भी देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में हम लोग जो है वो वीडियो इस पे भी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और बनाएंगे भी। तो आप लोग जो है वो ये पेडागोजी यहाँ से सेक्शन जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स, जो कि बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है ये सर का दर्द होता है, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है, ठीक है, आपको डरना नहीं है। आप लोग जो है वो मैथमेटिक्स भी जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें भी आपका 15 मार्क्स का जो है पेडागोजी पूछा जाएगा और 15 ही मार्क्स का जो है वो आपका इसमें कंटेंट से क्वेश्चन रहेगा, जिसमें नंबर सिस्टम आ जाएगा और परसेंटेज आ जाएगा। छोटा छोटा इसमें बहुत इजी पूछा जाता है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, आपका निश्चित क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है लैंग्वेज, जो कि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। अब लैंग्वेज कौन सा लें, लैंग्वेज 2 कौन सा लें, लैंग्वेज फर्स्ट कौन सा लें, ठीक है। पहले तो मार्क्स बता देते हैं। इसका भी मार्क्स आपका 30 मार्क्स और इसका भी मार्क्स 30। इसमें भी 15 नंबर का पेडागोजी रहेगा, यानी कि शिक्षण शास्त्र रहेगा, और 15 नंबर का आपका जो है वो कंटेंट से रहेगा, यानी कि उसमें आपका व्याकरण पूछा जाएगा। और व्याकरण के साथ साथ आपका जो है वो ऐसे दे देगा पैसेज टाइप का, उसको क्वेश्चन, उसमें आपका 5 से 7 क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो अब इसमें देखते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट कौन सा चूज करें और लैंग्वेज सेकंड कौन सा चूज करें। ये जो है वो आपको जो इसमें लैंग्वेज फर्स्ट में जो आप चूज करेगा, जो आपको बहुत इजी लगे। जैसे कि मान के चलिए हम लोग का जो पकड़ अगर हिंदी भाषा पे है, तो हम लोग हिंदी भाषा को फर्स्ट में चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस पे हमारा पकड़ अच्छा है और उसमें हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोग फर्स्ट में जो क्या करेंगे, हिंदी ले लेंगे। अगर आपका इंग्लिश हो, आपका संस्कृत हो, आपका उर्दू हो, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हिंदी ही ले लीजिए, आपको जिस सब्जेक्ट में आपका पकड़ हो वो आप फर्स्ट में लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा ग्रामेटिकली थोड़ा क्वेश्चन रहता है, लेवल उसका अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है वो इसका यहां से कर लीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेज सेकंड में आपका जो भी सब्जेक्ट, जैसे अगर आप हिंदी ले लिए फर्स्ट पेपर में, और अगर आपको संस्कृत लेना है या फिर इंग्लिश लेना है, तो आप सेकंड में प्रेफर कर सकते हैं, और उर्दू लेना है तो वो भी आप सेकंड में प्रेफर कर सकते हैं। तो ये समझ गए हम लोग कि इसमें 15 नंबर का इसमें भी क्वेश्चन रहेगा और 15 नंबर का इसमें भी पेडागोजी रहेगा। टोटल मार्क्स जो होता है इसमें आपका 150 नंबर का ये जो है वो 150 का जो है ये एग्जाम होता है, ठीक है। इसका 60% पे 60% निकाल लीजिए, यानी कि इसमें जो है 90 मार्क्स अगर आपका आ गया, अगर आप जनरल से हैं तो आप जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अगर आप जनरल से हैं तो आप 90 पे क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी आपका जो भी अगर SC ST या फिर OBC, उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहां से आपका जो है वो इतने पे आप लोग पास हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ पास करना नहीं है, हाँ नो डाउट ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। आपको किसी अदर टीचिंग एग्जाम में जाना है, उसमें उसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो सही है, आपका 90 भी आ गया तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप बिहार के बच्चे हैं तो आपको मार्क्स अच्छा लाना पड़ेगा। और सुनने में आ रहा है कि अब यूपी टेट में भी इसका वेटेज रहेगा। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि मार्क्स जो है वो अच्छा लाइए और अपना तैयारी बेस्ट कीजिए, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग समझ गए कि 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और कोशिश करिए 120 प्लस लाने का। अगर आप में और हौसला है, हिम्मत है, तो आप ज्यादा भी लाइए ये। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया पूरा पेपर 1 का, ठीक है ना। अब पेपर 2 पे बात करते हैं। पेपर 2 में क्या क्या होता है और उसमें जो है वो कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है, किसका प्रिपरेशन करना चाहिए, इतना तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जिनको भी प्रॉब्लम होगा उनको जो है वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 2 के बारे में जी। अब हम लोग बात करने वाले हैं 6 to 8 पे। तो 1 to 5 का आप लोगों ने पूरा सिलेबस समझ लिया होगा, और 1 to 5 के बाद जो पेपर 2 जो हम लोग देंगे वो 6 to 8 का होता है। और उसमें क्या चेंजेस होते हैं उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। CDP जो रहता है आपका वो तो फिक्स रहता है, आपका 30 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। और ये 30 मार्क्स जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं आपको देखने को मिलेगी। अगर आप 1 to 5 का एग्जाम दे रहे हैं या फिर 6 to 8 का, पेपर 1 या पेपर 2 जो भी दे रहे हैं आपको जो है वो इसका लेवल लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगा। और मेन आता है आपका सब्जेक्ट जो चेंज हो जाएगा वो यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस से हैं और सोशल साइंस से हैं, तो जिनका सोशल साइंस रहेगा यानी कि सामाजिक विज्ञान रहेगा, उनको जो है वो 60 मार्क्स का
उनका सोशल साइंस से क्वेश्चन आएगा, यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इस सब से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आप विज्ञान के छात्र हैं, ठीक है, और अगर आप साइंस के छात्र हैं तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइंस का तो आपका पोर्शन रहेगा, इसमें आपका 30 नंबर का साइंस का पोर्शन रहेगा, और अगर आप इसमें आपका मैथ का भी 30 नंबर रहेगा, जिसमें आपका जो ये 30 नंबर जो साइंस का है, इसमें आपका क्या रहेगा, 20 मार्क्स का कंटेंट से रहेगा। यानी कि ये कंटेंट कहां से लिया जाता है, तो आप लोग 6 से लेके 8 तक, मैं तो कहता हूं कि 10 तक, ठीक है ना, 8 तक ही मत पढ़िएगा, आप उस 10 तक पढ़िएगा। और इसमें जो है वो ये 20 नंबर का जो तैयारी है, आप लोग एनसीईआरटी, मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि आप लोग एनसीईआरटी का बुक जो कि 6 to 10 अगर हो सके तो ये डीप में पढ़ने के लिए आप लोग इसका प्रेफरेंस ले सकते हैं, और नहीं तो बहुत सारे बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वहां से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे वीडियो आता रहेगा, उस पे वहां से भी आप लोग जो है वो इसका देख सकते हैं, ठीक है, इसको देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स पे आते हैं। मैथमेटिक्स का जो है ये भी आपका 20 नंबर का तो कंटेंट से ही रहेगा, ठीक है ना, वो भी आपका जो है वो 6 to 10 तक का आपका इसका लेवल रहता है। और इसके लिए भी आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपका ये 20 मार्क्स आराम से तैयार यहां से आपका हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, सेट प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। बहुत इजी रहता है, कोई उतना लेवल नहीं रहता है इसका। और मेन उसके बाद आता है 10 मार्क्स का, इसमें साइंस वालों के लिए 10 मार्क्स का इसमें क्या रहेगा, पेडागोजी रहेगा। और मैथ में भी 10 मार्क्स का आपका पेडागोजी रहेगा, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स का लगभग आपका साइंस और मैथ मिला के आपका पेडागोजी हो जाएगा। यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, और 20-20 यानी कि 40 नंबर का आपका कंटेंट से रहेगा मैथ साइंस में। और सेम एसएसटी में भी रहेगा, आपका कंटेंट से भी रहेगा और पेडागोजी से भी क्वेश्चन रहेगा। 40 नंबर का आपका कंटेंट से रहेगा और 20 नंबर का जो रहेगा वो आपका पेडागोजी से रहेगा। तो ये क्लियर हो गया आपका। जो सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को अब परेशानी नहीं होगी कि कौन सा कहां से क्या पूछा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज सेम रहेगा, जो हम लोगों ने 1 to 5 में पढ़ा था वही लैंग्वेज रहेगा। और मान के चलिए अगर आपको पेपर 2 में लैंग्वेज चेंज करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। पेपर 1 में भी दूसरा लैंग्वेज रख सकते हैं, पेपर 2 में भी रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नॉर्मली बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जो पेपर 1 में लैंग्वेज इनका जो रहता है वही पेपर 2 में भी रखते हैं। तो आपको जो सुविधा लगे, जो भी आपके लिए इजी लगे, आप लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एक लैंग्वेज रख लीजिएगा और दूसरा लैंग्वेज भी उसी के हिसाब से आप लोग रख लीजिएगा। और यहाँ पे भी सेम रहेगा, 15 मार्क्स का आपका कंटेंट से रहेगा, 15 मार्क्स का जो है वो इस आपका जो है वो पेडागोजी से रहेगा। तो इतना आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और इसमें भी क्वालिफाइंग नेचर जो है वो 90 ही रहेगा, ठीक है। तो इन सारी बातों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि कैसे क्या सिलेबस होता है। कहा जाता है कि अगर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस पढ़िए कि सिलेबस क्या है और कहां कहां से जो है वो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, अगर आप सिलेबस देख लिए तो आपको एक आइडिया मिल जाता है जो हाँ ये चीज इसमें पूछा जाता है, इसका तैयारी यहां से कर सकते हैं। तो एक अच्छा प्रॉपर एनालिसिस जो है वहां से हो जाता है। उसके बाद क्या करिए, आप लोग उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, जो भी मैंने अभी बताया है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जो ऐसे ऐसे होता है। उसके बाद क्या करिएगा, आप लोग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खरीदिए, क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा और वहां से एक एक ईयर जो भी ईयर का पूछा गया है तो उस सब ईयर को क्या कीजिएगा, एक एक ईयर करके सेट प्रैक्टिस करिएगा। टाइम लगा के, शुरू में हो सके तो आप टाइम नहीं भी लगाइएगा क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है वो धीरे धीरे बनता है। तो पहले क्या करिएगा, उस प्रैक्टिस को करिएगा, सेट प्रैक्टिस करिएगा। तो वहां से आपका क्या हो जाएगा, एक आइडिया प्रॉपर हो जाएगा जो हाँ ये जो है इस सेक्शन से यहां से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, प्रॉपर ज्यादा से ज्यादा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक अच्छा एनालिसिस हो जाएगा। और हम लोग इस चैनल पे भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा कि सीटेट का जो है वो सीडीपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वहां पे कराया जा रहा है और धीरे धीरे आपको सब सब्जेक्ट का उस पे प्रीवियस ईयर का टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा। तो आप लोगों की सुविधा के लिए हम यहाँ पे करवा रहे हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अगर आप लोगों ने अंत तक देखा है तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।